जय हिंद। वेलकम आपका एक्सिस में जॉब्स एंड वेलफेयर चैनल में। तो पूर्व सैनिकों के लिए एनसीसी में इंस्ट्रक्टर के तौर पर वैकेंसीज निकाली गई है। तो विस्तार से इस वीडियो के माध्यम से हम जानते हैं। 12 अप्रैल 2024 को एक लेटर जारी किया गया है नेशनल कैडेट कॉर्पस डायरेक्टर आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना की ओर से, और यहाँ पर जो बताई गई कि हायरिंग पॉलिसी ऑफ येसम के नियुक्ति के संबंध में क्या क्या पॉलिसी है, क्या उसकी डिटेल्स है, उस का डिटेल्स इस नोटिफिकेशन में बताया गया है। तो सबसे पहले जो टर्म एंड कंडीशंस यहाँ पे है 2888 यानी 2288 पूर्व सैनिकों की आवश्यकता है इंस्ट्रक्टर के तौर पर। ये जो सभी होंगे आर्मी के रिटायर होंगे और यहाँ पर इनको 3 साल के लिए लिया जाएगा। 3 साल के बाद यदि ज़रूरत पड़ेगी तो और पूर्व सैनिकों को यहाँ पर लिया जाएगा और इनका जो नाम यहाँ पे दिया जाएगा CIS कॉन्ट्रैक्टेड इंस्ट्रक्टर स्टाफ। अभी यहाँ पर जो भर्ती है 2 टाइप की कैटेगरी में होगी। ये सम GSO इंस्ट्रक्टर के नायक सूबेदार और सूबेदार, और ये सम NCO इंस्ट्रक्टर के लिए हवलदार को लिया जाएगा। सर्विस के बारे में यहाँ पे बताया गया है कि शुड हैव रिटायर फ्रॉम सर्विस इन द रैंक ऑफ हवलदार फॉर हायरिंग इन द रैंक ऑफ हवलदार। हवलदार यानी NCO इंस्ट्रक्टर के लिए हवलदार रैंक को लिया जाएगा, जबकि GSO इंस्ट्रक्टर के नायक सूबेदार और सूबेदार दोनों को लिया जा सकता है। यदि यहाँ पर GCO सूटेबल नहीं मिलते हैं तो NCO को यहाँ पर लिया जाएगा। उसके अलावा जो पर्सनल जिन्होंने कैट ए कैट बी ट्रेनिंग इस्टेब्लिशमेंट रेजिमेंट सेंटर्स एज ए इंस्ट्रक्टर काम किया है, आई ग्रेडिंग प्रोफेशनल जिनके पास है तो उनको यहाँ पे प्रेफरेंस किया जाएगा। एजुकेशन कोर्स क्वालिफिकेशन के बारे में यहाँ पे बताया गया है। कुछ कैटेगरी यहाँ पे दी हुई है और इन कोर्सों में यदि आपके पास कोई एक कोर्स है तो आपको यहाँ पर प्रिपेयर किया जाएगा। तो प्लाटून कमांडर कोर्स है, सेक्शन कमांडर कोर्स एंड इक्विवेलेंट, घातक कोर्स, ड्रिल कोर्स, वेपन ट्रेनिंग कोर्स, मोटर कोर्स, MMG AGL कोर्स, एंटी टैंक कोर्स, आल आर्म सिग्नल कोर्स, LCCD LG SC UI कोर्स, ट्रूप कमांडर कोर्स एंड इक्विवेलेंट, ATGM कोर्स, स्नैपर कोर्स, ADP कोर्स, DADM कोर्स, QM कोर्स। तो इन सभी में से कोई है तो आपको यहाँ पे प्रिविलेज दिया जाएगा। अभी टर्म एंड कंडीशंस क्या क्या है इसमें बताया गया है कि JCO NCO शुड हैव कंप्लीटेड कलर सर्विस। कलर सर्विस आपकी होनी चाहिए। एग्जांपल इन्होंने दिया है कि कोई नायक है, वह रिटायर हुआ है MECP हवलदार लेकर के, तो उसको यहाँ पर हवलदार नहीं माना जाएगा। यानी जो रैंक आपका है एक्चुअल ग्राउंड में तो वो आपका NCC में माना जाएगा, उसके हिसाब से होगा। यदि कोई MECP नायक सूबेदार ले रहा है और रैंक उसका हवलदार है तो उसको यहाँ पर हवलदार ही माना जाएगा। अभी गैप सर्विस जो बताया गया है कि 2 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए जब से आप रिटायर हुए हैं और जब से NCC में लगते हैं। इनिशियल टर्म एंड एंगेजमेंट के बारे में बताया गया कि यहाँ पर जो होगा 2 साल का पहले कॉन्ट्रैक्ट होगा, उसके बाद 11 महीने का बढ़ाया जाएगा। आपके परफॉर्मेंस के ऊपर डिपेंड करता है। और जो यहाँ पर ESM GCO है उनके लिए जो एज रखी गई है 56 है और ESM NCO के लिए 54 ईयर एज रखी गई है। प्रोबेशनल पीरियड होगा जो कि 3 महीने का होगा। उसमें आपका जो परफॉर्मेंस है, डिसिप्लिन है, वो यहाँ पर देखा जाएगा। टर्मिनेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का भी यहाँ पे डिटेल्स बताया गया है कि जो ADG और DDGS हैं वो यदि आपका कोई डिसिप्लिन ग्राउंड पर आपका डिसिप्लिन ठीक नहीं है तो आपको यहाँ पर टर्मिनेट किया जा सकता है। डिसिप्लिन के बारे में बताया गया यहाँ पे कि जो पूरी सर्विस है शुड नॉट हैव मोर देन 1 रेड एंट्री इंटायर ड्यूरिंग द फॉर्मर सर्विस। पूरी सर्विस में एक रेड एंट्री से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए और लास्ट 5 ईयर के अंदर आपका कोई रेड एंट्री नहीं होना चाहिए। पर्सनल previously awarded punishment for offences oblique act of moral turpitude and financial irregularities will not be eligible for contractual hiring into NCC। तो जो आपके पास इस टाइप का कोई है मोरल टर्पिट्यूड और फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज पनिशमेंट ऑफेंस हैं तो उनको यहाँ पर नहीं लिया जाएगा। एट द टाइम ऑफ डिस्चार्ज फ्रॉम सर्विसेज करेक्टर शुड बी एग्जाम्पलरी। तो जब भी आप रिटायर हुए हो उस समय आपका जो सर्विस है एग्जाम्पलरी होना चाहिए। एडिशनल जो यहाँ पे बताए गए हैं कुछ उनके अनुसार यदि आपके हैं ये आपके हैं तो आपको यहाँ पर हायरिंग नहीं किया जाएगा। नॉट एलिजिबल फॉर हायरिंग ऑफ NCC सब्जेक्ट। सबसे पहले कि डिस्चार्ज एडमिनिस्ट्रेटिवली फ्रॉम मिलिट्री सर्विस अंडर AR 13 AR 13A AR 14
AA 45 के अनुसार यदि डिस्चार्ज है आपका तो आपको नहीं लिया जाएगा। दूसरा जो पॉइंट है यहाँ पे कि सर्विस नो लॉन्गर रिक्वायर एक्सेप्ट वेयर डिस्चार्ज अंडर सरप्लस टू द स्टेबलिशमेंट। यदि आपको जहाँ पे सरप्लस की रिक्वायरमेंट सरप्लस के तौर पर आपको डिस्चार्ज भेजा गया है तो वहाँ पे भी आपको नहीं लिया जाएगा। अनसुटेबल फॉर फर्दर मिलिट्री सर्विस, यदि इस तरह का आपका डिस्चार्ज है तो आपको यहाँ पर नहीं लिया जाएगा। अनलाइकली टू बिकम ए एब्सेंट सोल्डर, तो उसको भी यहाँ पर नहीं लिया जाएगा। इनएलिजिबल फॉर फर्दर रिटेनेशन अप टू द इनहेंस्ड सर्विस लिमिट ड्यूरिंग नॉन फुलफिलमेंट ऑफ ले डाउन कंडीशंस, तो इस तरह से आपका डिस्चार्ज है तो आपको यहाँ पर नहीं लिया जाएगा। और यहाँ पर जो बातें बताई गई है, एनी imprisonment in civil jail or conviction by a civil court post discharge of the individual from the army will render him इनिजिबल फॉर एनसीसी। तो आपका जो है सिविल जेल से रिलेटेड कुछ है, कोर्ट केस से रिलेटेड है, तो आपको यहाँ पे नहीं दिया जाएगा। डिसिप्लिन इन एनसीसी सर्विस, इफ़ ए कॉन्ट्रैक्टर इंस्ट्रक्टर स्टाफ ये सम कमिट एनी डिसिप्लिनरी इशू हिज सर्विस कैन बी टर्मिनेटेड। यदि आपका कोई इस तरह से डिसिप्लिन से रिलेटेड इशू पाया जाता है तो आपको यहाँ पे टर्मिनेट किया जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है प्रोसीजर फॉर डिसिप्लिनरी एक्शन। तो यदि आप कोई यहाँ पर गलती करते हैं तो आपको पहले तो इंक्वायरी होगी उसके बाद यदि कोई बड़ी गलती है, मेजर डिसिप्लिनरी इशू है, तो आपको यहाँ पर क्रिमिनल पैनल के तहत जो कोड्स हैं उसके तहत पुलिस की कार्रवाई है वो भी यहाँ पर की जाएगी और आपको टर्मिनेट किया जाएगा विदाउट कोई नोटिस के। मेडिकल कैटेगरी के बारे में यहाँ पे बताया गया कि सेफ 1 होना चाहिए। मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट इश्यूड एट द टाइम ऑफ रिलीज फ्रॉम द आर्मी, वो भी आपको दिखाना होगा। विल बी डिपोजिटेड बाय ऑल कैंडिडेट एट द टाइम ऑफ हायरिंग, तो आपको वो दिखाना होगा सर्टिफिकेट जब आप हायरिंग हो रही होगी। और उसके बाद आपको मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट लाना होगा जो कि सिविल सर्जन है उनके द्वारा जब भी आप कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रहे हो। पर्सनल प्लेस इन लॉ मेडिकल कैटेगरी बोथ टेम्पोररी एंड परमानेंट ड्यूरिंग इंटायर फॉर्मर सर्विस में थे तो आपको यहाँ पर इनिजिबल माना जाएगा। जिसमें लॉ मेडिकल कैटेगरी आपकी कोई थी सर्विस के दौरान, बाद में आप सेपन हो गए हों, अल्कोहल डिपेंडेंसी सिंड्रोम या एस केस था आपका, तो आपको यहाँ पे इनएलिजिबल माना जाएगा। पेड अलाउंसेस जो यहाँ पे दिए जाएंगे 45,000 जीसीएस को दिए जाएंगे और जो 35,000 है वहाँ एनसीओ को दिए जाएंगे। ये फिक्स अलाउंस है। उसके अलावा कोई भी यहाँ पर जो अलाउंसेस यहाँ पे दिए गए हैं ये आपको नहीं मिलने वाले हैं। एनुअल इंक्रीमेंट जो होगा 3% का होगा, ये आपका हर साल दिया जाएगा। उसके अनुसार यहाँ पे लीव के बारे में बताया गया कि 4 दिन आपको लीव दी जाएंगे और जो नेशनल हॉलीडे है संडे है वो छोड़ करके 4 दिन आपके लीव बनेंगे और 2 महीने का आप एक साथ जा सकते हैं, यानी कि 8 दिन आप एक साथ जा सकते हैं। अकोमोडेशन जो होगा आपका ऑन अरेंजमेंट होगा। मेडिकल फैसिलिटी आपको नहीं दी जाएगी, जो आपको मिलती है इस तरफ से वही आपको लागू होगी। पेंशन वगैरह का कोई चक्कर नहीं है। यूनिफॉर्म जो होगा ASM विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोक्यूरमेंट एंड अपकीप ऑफ हिज यूनिफॉर्म। तो यूनिफॉर्म जो है आपको अपने आप ही यहाँ पर व्यवस्था करनी होगी। खाकी यूनिफॉर्म होगा, कॉम्बैट टाइप का यहाँ पर होगा और इसके बारे में ज़्यादा लेटर है वो बाद में इश्यू किया जाएगा कि क्या उसकी डिटेल्स रहने वाली है। पोस्टिंग जो होगी यहाँ पर ASM while applying will give 3 choice of state of employment. The ASM hiring in NCC will be employed in his first choice of state. पहली जो चॉइस होगी स्टेट यूनियन टेरिटरी की। If he makes the merit list of that particular state union territory, however the ASM selected and not making in merit list will be given option to be employed in second/third choice depending upon the vacancy available in the state or in any other state union territory wherever vacancies exist। तो सबसे पहले जो है 3 चॉइस यहाँ पर आपसे मांगे जाएंगे। पहली चॉइस में यदि आपका मिल जाता है ठीक है, नहीं तो दूसरे और तीसरी चॉइस में आपको यहाँ पर दिया जाएगा। ट्रेनिंग जो होगी 14 से 21 दिन की होगी इनरोलमेंट होने के बाद। बुकिंग ऑफ एक्सपेंडिचर के बारे में यहाँ पे बताया गया है।
उसके अलावा हायरिंग प्रोसीजर के बारे में यहाँ पर बताया गया है कि हायरिंग एट स्टेट डायरेक्टर लेवल जो होगा, यहाँ पर हायरिंग स्टेट लेवल जो डायरेक्टर हैं उनके द्वारा किया जाएगा। और नोटिफिकेशन के बारे में यहाँ पे बताया गया है कि द फर्स्ट स्टेप विल बी टू रिलीज जॉब नोटिफिकेशन indicating the vacancies at various locations of NCC as to what are the required qualification for these jobs and age qualification. Apart from these, the procedure regarding application and important dates will be mentioned. The notification will be given in any one Hindi and one other English national newspapers and 2 Varkanal newspapers. The notification will also be published on the official website of State NCC Director and share with all regional regiment centers and army fitness place agencies such as DIAB and AWPO along with term and conditions for the hiring. जब भी इससे संबंधित नोटिफिकेशन निकलेगा तो इसका जो प्रचार है वहाँ न्यूज़पेपरों में बताया जाएगा, हिंदी और इंग्लिश भाषाओं में न्यूज़पेपरों में इससे संबंधित एडवर्टाइजमेंट दिए जाएंगे। उसके अलावा यहाँ पर जो ऑफिशियल वेबसाइट है एनसीसी की उसके बारे में बताया जाएगा। एनसीसी की जो ऑफिशियल वेबसाइट है में उसमें भी इसके संबंध में बताया जाएगा। साथ में जो रेजिमेंट सेंटर्स हैं, आर्मी वेटनस प्लेसेस हैं जैसे कि कैंटीन हो गया, AWPO या DIAB जो प्लेसेस हैं वहाँ पर इसके संबंध में आपको नोटिस के माध्यम से बताया जाएगा। एप्लीकेशन सबमिशन के बारे में बताया गया है कि जब भी इसकी डिटेल्स आती है तो तब आप इसका एप्लीकेशन सबमिट कर सकते हैं। स्क्रीनिंग जो होगा यहाँ पर उसके बारे में बताया गया है कि द एप्लीकेशन व्हिच विल बी रिसीव्ड विल बी स्क्रीन्ड बाय ए बोर्ड ऑफ अफसर के द्वारा यहाँ पे स्क्रीनिंग किया जाएगा। और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इंक्लूडिंग एजुकेशन क्वालिफिकेशन, एज लिमिट एंड रिलेवेंट एक्सपीरियंस के आधार पर यहाँ पर बोर्ड ऑफ ऑफिसर्स के द्वारा यहाँ पर आप लोगों को सेलेक्ट किया जाएगा। इंटरव्यू जो होगा लास्ट में होगा शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट का इंटरव्यू एनसीसी डायरेक्टर के द्वारा यहाँ पर किया जाएगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बारे में यहाँ पे बताया गया है। सिलेक्शन जो होगा यहाँ पर आफ्टर completion all the stage of the recruitment process, the board of officers will select the most suitable candidate। यहाँ पर जो रिक्रूटमेंट का पूरा प्रोसेस है उसके बाद बोर्ड ऑफिसर के द्वारा सूटेबल कैंडिडेट को यहाँ पर जो है उनको छांटा जाएगा। और जो टोटल वैकेंसी है उसमें 20% वैकेंसी जो है रिजर्व कैटेगरी में होगी, यानी कि जितनी रिक्वायरमेंट है उसके अनुसार 20% और वैकेंसी जो है पूर्व सैनिकों को यहाँ पर रिजर्व कैटेगरी में डाला जाएगा। मेडिकल सर्टिफिकेट के बारे में बताया गया है कि जो आपका जो डिस्चार्ज बुक में लिखा है फिटनेस सर्टिफिकेट है, उसके अलावा यहाँ पर आपको एक और सिविल सर्जन से एक कॉन्टैक्ट जब आप करते हैं तो उस समय एक सर्टिफिकेट आपको लाना होगा। कॉन्ट्रैक्चुअल एग्रीमेंट के बारे में यहाँ पे बताया गया है। टर्म एंड कंडीशंस के बारे में, इंडक्शन के बारे में यहाँ पे बताया गया है। उसके अलावा प्रोविजन टाइम के बारे में बताया गया है। ये सम shall be a provision period for 3 months from the date of joining reporting on duty. This period shall be utilized for orientation, training and grooming of personnel। तो 3 महीने का जो टाइम होता है उसमें आपका डिसिप्लिन वगैरह ठीक होना चाहिए। अभी यहाँ पे टाइमलाइन फॉर हायरिंग ऑफ PSM के बारे में बताया गया कि सबसे पहले इसका जो पब्लिकेशन होगा Day 1 में, उसके बाद सबमिशन एप्लीकेशन होगा 1 से 15। एग्जाम्पल के तौर पे बताया गया कि जब भी इसका जो न्यूज़पेपर में पब्लिश होगा उसके 1 दिन से 15 तारीख तक आपको एप्लीकेशन सबमिशन करना होगा। स्क्रीनिंग जो होगा इसका 16 से 25 दिन के अंदर होगा। इंटरव्यू 25 से 45 दिन में होगा और डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट 50 दिन में होगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन 51 से 53 दिन में होगा। सेलेक्शन ऑफ मेडिकल सर्टिफिकेट 54 से 56 दिन में और कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट जो होगा 57 से 59 दिन में और 60वें दिन आपका इंडक्शन हो जाएगा। जो यहाँ पे नेक्स्ट बताया गया है कि ये सम प्रिवेरली विल बी फ्रॉम लोकल डिस्ट्रिक्ट्स। जो लोकल हैं उनको यहाँ पर तवज्जो दी जाएगी कि जो भी लोकल के हैं उनको यहाँ पर प्रेफरेंस दिया जाएगा। आगे जो यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट है कि दी Group headquarter / NCC units affected from expansion are to be conduct Jilla Sainik Board and wide publicity to be given in this regards. The group headquarter / unit will prepare a
normal role of assessment as per the QR given and forward the same to this headquarter. Final selection will be done by board of officers, details by director. तो यहाँ पे जो लिखा गया है जिसमें कि ग्रुप हेडक्वार्टर या फिर एनसीसी यूनिट्स को बताया गया है कि आप जिला सैनिक बोर्ड में इस मैसेज को फैलाएं जिससे कि पूर्व सैनिकों को इसके बारे में जानकारी मिल सके। और ये जो वैकेंसीज है आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना की ओर से निकाली गई है। तो आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की जो एनसीसी की ऑफिशियल वेबसाइट है स्टेट की, उसमें आपको विजिट करना है, देखते रहना है कब वैकेंसी से संबंधित नोटिफिकेशन निकलता है। तो ये थी दोस्तों जानकारी कैसी लगी, अच्छी लगी तो लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया कर सकते। जय हिंद।